गुजरात की सूरत पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस मामले में गुजरात की क्राइम ब्रांच टीम ने एक मौलवी को सूरत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मौलवी का नाम सोहेल अबू बकर तिमोल है। गुजरात की सूरत पुलिस ने उसे काफी लंबे समय तक नजर रखने के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए सोहेल अबू बकर तिमोल पर हिंदू नेताओं की हत्या की योजना बनाने का आरोप है। सुदर्शन टेलीविजन चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चौहान के साथ साथ बीजेपी के तेलंगाना विधायक राजा सिंह और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को धमकी देने का भी आरोप है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि सोहेल अबू बकर तिमोल अपने पाकिस्तानी और नेपाली हैंडलर के संपर्क में था और खुद विदेशी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। मौलवी अपने नेपाली हैंडलरों के साथ मिलकर पाकिस्तान से हथियार खरीदने की साजिश रच रहा था। और क्या कुछ बताया उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उपदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था, विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड की, तो पाकिस्तान से इसको बोला भी गया जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें किया कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा पूरा कि एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनके स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नूपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर इन चीफ है सुरेश चौहान जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है। पुलिस के मुताबिक सोहेल को हिरासत में लेने के बाद उसके मोबाइल फोन में कई आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें उपदेश राणा की हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी शामिल थी। तिमोल को इस साल मार्च में राणा को धमकी देने में भी शामिल पाया गया था। उसके फोन नंबर पर मिली तस्वीरों और कुछ चीजों से पता चलता है कि ये लोग कट्टरपंथी हैं। उन्होंने हिंदू समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या पर भी चर्चा की थी, जिनकी 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। चैट रिकॉर्ड से पता चला है कि तिमोल आम चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए राणा को जल्द ही मारना चाहता था। पुलिस के अनुसार तिमोल को अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए लाओस से एक अंतर्राष्ट्रीय सिम नंबर मिला और उसने सोशल मीडिया पर एक बिजनेस नंबर सक्रिय कर दिया, जिसका इस्तेमाल वो राणा को धमकी देने के लिए करता था। पुलिस ने कहा कि चैट ऐप पर उसने हिंदू धर्म के खिलाफ भाषण लिखे और राणा को धमकी दी कि उसकी भी हत्या कमलेश तिवारी की तरह कर दी जाएगी। जानकारी ये भी मिली है कि मौलवी के फोन में कई ऐसे नंबर मौजूद थे जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से भी था। रोजाना उन नंबर्स पर बातचीत चल रही थी, वहां से ऑर्डर दिए जा रहे थे और उसी आधार पर यहाँ हमले की साजिश की जा रही थी। कई बड़े हिंदू नेताओं को लेकर भी उसके फोन में आपत्तिजनक बयान मिले हैं। आपको बता दें, सूरत के हिंदूवादी नेता उपदेश राणा को इससे पहले भी पाकिस्तान के अलावा अलग अलग देशों से जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। उपदेश राणा ने पिछले महीने धमकी मिलने की FIR भी दर्ज करवाई थी। मौलाना की कॉल डिटेल में भी धमकी देने की चैट मिली है। अबू बकर पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस जैसे देशों के कोड वाले व्हाट्सएप नंबर से लगातार संपर्क में था। मौलवी के ऊपर IPC की धारा 153A, 467, 468, 471 और 120B के साथ साथ IT की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब ये कार्रवाई मायने रखती है क्योंकि चुनावी मौसम में मोदी सरकार ने पहले ही ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रखी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए एक वर्ग को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश हो रही है। इस बीच मौलवी की गिरफ्तारी जमीन पर कुछ समीकरणों को और ज्यादा बिगाड़ने का काम कर सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।